तुम्हारे भीतर एक आवाज रहती है, एक पुरानी थकी हुई आवाज, जो हर बार जब तुम पैसों के बारे में सोचते हो तो फुसफुसाती है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए नहीं है यह सब, अमीर लोग अलग होते हैं, तुम अलग हो। और क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि यह आवाज आई कहां से, यह तुम्हारे अंदर बैठ कैसे गई? और सबसे जरूरी बात, क्या यह सच है? जब तुम छोटे थे, शायद 4-5 साल के, तुमने अपने घर में देखा होगा कि जब पैसों की बात होती थी तो चेहरे तन जाते थे, आवाजें ऊंची हो जाती थीं और प्यार कहीं गायब हो जाता था। उस नन्ही सी उम्र में, जब तुम्हारा दिमाग एक सॉफ्ट क्ले की तरह था, तुमने एक कनेक्शन बना लिया, पैसा मतलब दर्द, पैसा मतलब झगड़ा, पैसा मतलब रिश्तों में दरार। और वहीं उसी मोमेंट में, बिना तुम्हें पता चले, तुम्हारे मन में एक इनविजिबल स्क्रिप्ट लिख गई, एक मनी ब्लूप्रिंट जो आज भी, इतने सालों बाद, तुम्हारी हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल कर रही है। टी हार्व एका की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड एक आईना है जो तुम्हें यह दिखाता है कि तुम जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे हो, वो असल में बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस छुपे हुए प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम्हें अपनी असली प्रॉब्लम दिख जाती है तो सलूशन भी मिल जाता है। अब जरा गहराई में चलो मेरे साथ, बंद करो आंखें और वापस जाओ अपने बचपन में। याद करो वो मोमेंट्स जब तुम्हारे माँ बाप पैसों को लेकर बात करते थे। क्या उनकी आवाज में टेंशन थी? क्या उनकी आंखों में चिंता थी? क्या वो कहते थे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हम अमीर नहीं हैं, सब अमीर लोग चोर होते हैं? और हर बार जब तुमने यह सुना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने एक नोट बना लिया, एक इनविजिबल नोट जो कहता है वेल्थ डेंजरस है, वेल्थ के पास जाना मत, सेफ रहना है तो गरीबी में रहो। यह प्रोग्रामिंग इतनी गहराई में चली गई कि आज जब तुम अपॉर्चुनिटीज देखते हो तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिकली उनसे भागता है। जब तुम बड़ा सोचने की कोशिश करते हो तो एक अनजान डर तुम्हें रोक देता है और तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी पर्सनैलिटी है, लेकिन नहीं, यह सिर्फ प्रोग्रामिंग है और हर प्रोग्रामिंग को री-राइट किया जा सकता है। हार्व एका कहते हैं कि तुम्हारी आउटर वर्ल्ड तुम्हारी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में कम पैसे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम केपेबल नहीं हो, इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे मन में वेल्थ के लिए जगह नहीं है। तुम्हारा फाइनेंशियल थर्मोस्टेट लो सेट है। अब समझो इस थर्मोस्टेट को। जब तुम एक रूम में जाते हो और थर्मोस्टेट 20 डिग्री पर सेट है, तो चाहे तुम कितनी भी फायर जलाओ, टेम्परेचर 20 से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली उसे वापस 20 पर ले आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हारे मन में एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है। अगर वो 5 लाख रुपए सालाना पर सेट है और सडनली तुम्हें 50 लाख मिल जाएं, तो तुम्हारा मन अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि यह मेरे लिए नहीं है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे यह डिजर्व नहीं है। और फिर अनकॉन्शियसली तुम उस पैसे को बर्बाद कर दोगे, कोई बेकार की चीज खरीद लोगे, किसी को बिना सोचे दे दोगे या कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दोगे। और कुछ महीनों में तुम फिर से अपनी पुरानी फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि वहीं तुम्हारा मन कंफर्टेबल है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह रियल है। लॉटरी विनर्स का 70% 3 साल में अपना सारा पैसा खो देता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सटर्नल वेल्थ बढ़ गई लेकिन इंटरनल थर्मोस्टेट नहीं बढ़ी। अब आओ समझते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की थिंकिंग में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। और ध्यान रखना, मैं यहां अमीर और गरीब शब्द बैंक बैलेंस के लिए नहीं, बल्कि माइंडसेट के लिए यूज कर रहा हूं। तुम फिजिकली गरीब हो सकते हो लेकिन मेंटली अमीर, और तुम फिजिकली अमीर हो सकते हो लेकिन मेंटली गरीब। पहली सबसे गहरी बात, अमीर लोग अपनी जिंदगी के क्रिएटर होते हैं और गरीब लोग अपनी जिंदगी के विक्टिम। इस एक सेंटेंस में पूरी फिलॉसफी छुपी है। जब तुम विक्टिम बनते हो तो तुम कहते हो मेरी गरीबी गवर्नमेंट की वजह से है, इकॉनमी खराब है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, मेरी लक खराब है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और हर बार जब तुम ऐसा कहते हो, तुम अपनी पावर किसी और को दे रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम क्रिएटर बनते हो तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तुम कहते हो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है उसमें मेरी भी कोई ना कोई रोल है। शायद मैंने गलत डिसीजंस लिए, शायद मैंने सीखने में टाइम नहीं दिया, शायद मैंने रिस्क्स नहीं लिए। और जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो तुम्हारे पास पावर आ जाती है, पावर टू चेंज, पावर टू ग्रो, पावर टू क्रिएट।
यह विक्टिम से क्रिएटर की जर्नी है और यह जर्नी तुम्हारी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। दूसरी गहरी इंसाइट, अमीर लोग वेल्थ क्रिएट करने के खेल में होते हैं, गरीब लोग सर्वाइवल के खेल में। इसे महसूस करो। जब तुम सर्वाइवल मोड में होते हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बस इतना करने में लग जाती है कि इस महीने के बिल्स कैसे पे करूं, बच्चों की फीस कैसे भरूं, रेंट कैसे दूं। तुम्हारी सारी फोकस सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स पर है, कल के अपॉर्चुनिटीज पर नहीं। लेकिन जब तुम वेल्थ क्रिएशन मोड में होते हो तो तुम सोचते हो, मैं कितना बड़ा बना सकता हूं, मैं कितने लोगों की जिंदगी छू सकता हूं, मैं ऐसा क्या क्रिएट कर सकता हूं जो जेनरेशंस तक चले। ये इंटेंशन का फर्क है और इंटेंशन तुम्हारी एनर्जी को डायरेक्शन देता है। तीसरी बात, और यह बहुत क्रूशल है, अमीर लोग वेल्थ के लिए कमिटेड होते हैं, गरीब लोग सिर्फ विश करते हैं। तुमने कितने लोगों को कहते सुना है, मैं अमीर बनना चाहता हूं। शायद तुमने खुद भी यह कहा है, लेकिन चाहना और कमिटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। चाहना एक वेग ड्रीम है, काश मैं अमीर होता, लेकिन कमिटमेंट एक सॉलिड डिसीजन है, मैं अमीर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो भी करना पड़े वो करूंगा, जितना भी सीखना पड़े वो सीखूंगा, जितने भी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करने पड़े वो करूंगा। कमिटमेंट में एक फाइनलिटी है, एक ताकत है। जब तुम ट्रूली कमिटेड होते हो तो ऑब्स्टेकल सिर्फ रास्ते की चीजें बन जाती हैं, डेस्टिनेशंस नहीं। तुम रुकते नहीं, तुम सिर्फ रास्ता बदलते हो। चौथी वेल्थ फाइल, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा। और यहां बड़ा या छोटा अमाउंट की बात नहीं, यह तुम्हारी विजन की साइज की बात है। छोटा सोचना एक सेफ जोन है। तुम सोचते हो मुझे अगले साल ज्यादा कमाने हैं, और यह गोल इतना छोटा है कि यह तुम्हें एक्साइट नहीं करता, यह तुम्हारी सोल को फायर नहीं करता। लेकिन जब तुम बड़ा सोचते हो, मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है, तो सडनली कुछ बदल जाता है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा दिमाग अलर्ट हो जाता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी जाग जाती है, तुम अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो जो पहले दिखती ही नहीं थीं। क्योंकि छोटे गोल से छोटी थिंकिंग आती है और बड़े गोल से एक्सपेंसिव थिंकिंग। पांचवीं इंसाइट, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, गरीब लोग ऑब्स्टिकल्स पर। यह परसेप्शन का खेल है। एक ही सिचुएशन को 2 लोग देखते हैं। एक देखता है इसमें कितनी मुश्किलें हैं, कितना कंपटीशन है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या पता सफल हो या ना हो। दूसरा देखता है, वाह यह मार्केट है, यहां डिमांड है, मैं इसे अलग तरीके से कर सकता हूं, मुझे बस शुरुआत करनी है। दोनों ने सेम चीज देखी, लेकिन एक ने वॉल देखी और दूसरे ने दौर। और यह चॉइस है, कॉन्शियस चॉइस। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम क्या देखना चाहते हो। छठी बात, अमीर लोग दूसरे सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं और उनसे सीखते हैं, गरीब लोग उनसे जलते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। यह बहुत डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जब तुम किसी अमीर आदमी को देखकर ऑटोमेटिक सोचते हो, इसने जरूर कुछ गलत किया होगा, करप्ट होगा, लोगों को चूसा होगा, तो तुम एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज दे रहे हो कि वेल्थ बराबर ईवल। और अगर तुम्हारा मन बिलीव करता है कि वेल्थ ईवल है, तो वो कभी तुम्हें वेल्थ की तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि कोई भी अपने आप को ईवल नहीं बनना चाहता। यह एक सेल्फ सबोटाज मैकेनिज्म है। लेकिन अगर तुम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सोचो, यह इंस्पायरिंग है, यह पॉसिबल है, अगर इसने किया तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे इससे सीखना चाहिए, तो तुम अपने मन को यह सिग्नल भेज रहे हो कि वेल्थ गुड है और मैं भी इसे अट्रैक्ट कर सकता हूं। 7वीं वेल्थ फाइल, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और कंप्लेनिंग लोगों के साथ। तुम्हारे आस पास जो 5 लोग सबसे ज्यादा हैं, तुम उन 5 लोगों के एवरेज बन जाते हो। यह साइंटिफिकली सच है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो हमेशा कहते हैं सब सिस्टम करप्ट है, कुछ नहीं हो सकता, हम छोटे लोग हैं, सिर्फ लक वालों का होता है, तो धीरे धीरे तुम भी ऐसा ही सोचने लगोगे। उनकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, तो तुम भी नेचुरली उस डायरेक्शन में खींचोगे। इसीलिए अपने सर्कल को कॉन्शियसली चूज करो। 8वीं इंसाइट, अमीर लोग खुद को और अपनी वैल्यू को प्रमोट करने में कंफर्टेबल होते हैं, गरीब लोग इससे डरते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं अपनी तारीफ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की बात की तो लोग मुझे सेल्स पर्सन समझेंगे, मुझे हम्बल रहना चाहिए।
लेकिन यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। ह्यूमिलिटी का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी वैल्यू को हाइड करो। ह्यूमिलिटी का मतलब है कि तुम अपनी वैल्यू को जानते हो लेकिन दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। अगर तुम्हारे पास रियल वैल्यू है और तुम उसे दुनिया को नहीं बताते तो तुम एक्चुअली दुनिया से वो वैल्यू छीन रहे हो जो तुम दे सकते थे। 9वीं बात, अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम्स से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स से छोटे। हर इंसान के पास प्रॉब्लम्स हैं, यह तो कंफर्म है। फर्क यह है कि तुम उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो। गरीब मेंटालिटी वाला इंसान जब प्रॉब्लम आती है तो कहता है, हाय यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं तो डूब गया। अमीर मेंटालिटी वाला इंसान कहता है, यह प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, यह मुझे ग्रो करने का चांस दे रही है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। वो प्रॉब्लम को एनिमी नहीं टीचर मानता है। 10वीं वेल्थ फाइल, अमीर लोग एक्सलेंट रिसीवर्स होते हैं, गरीब लोग पुअर रिसीवर्स। ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल है। जब कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है और तुम कहते हो, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, तो तुम एक्चुअली रिजेक्ट कर रहे हो। और यह रिजेक्शन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का नहीं, यह अबंडेंस का रिजेक्शन है। जब कोई तुम्हें गिफ्ट देता है और तुम कहते हो, नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता, आप रखो, तो तुम अपने सबकॉन्शियस को यह बता रहे हो कि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं रिसीव करने लायक नहीं हूं। और अगर तुम छोटी चीजें रिसीव नहीं कर सकते ग्रेसफुली, तो यूनिवर्स तुम्हें बड़ी चीजें कैसे देगा। 11वीं इंसाइट, अमीर लोग रिजल्ट्स के आधार पर पेड होना चाहते हैं, गरीब लोग टाइम के आधार पर। यह माइंडसेट शिफ्ट है एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर की। एम्प्लॉय सोचता है, मुझे महीने की सैलरी चाहिए, मैंने 8 घंटे काम किया है तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, भले ही मैंने कितना भी वैल्यू दी हो या न दी हो। एंटरप्रेन्योर सोचता है, मैं कितनी वैल्यू दे रहा हूं, मैं कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मेरे रिजल्ट्स क्या हैं। और जब तुम रिजल्ट्स पर फोकस करते हो तो सडनली तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाती है। 12वीं बात, अमीर लोग बोथ थिंकिंग करते हैं, गरीब लोग आइदर स्लैश और थिंकिंग। गरीब मेंटालिटी कहती है, या तो मैं पैसा कमाऊं या फैमिली के साथ टाइम बिताऊं, या तो मैं सक्सेसफुल बनूं या हैप्पी, या तो मैं अमीर बनूं या स्पिरिचुअल। यह स्केर्सिटी माइंडसेट है। अमीर मेंटालिटी कहती है, मैं पैसा भी कमा सकता हूं और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता सकता हूं, मैं सक्सेसफुल भी हो सकता हूं और हैप्पी भी, मैं वेल्थी भी बन सकता हूं और स्पिरिचुअल भी। यह अबंडेंस माइंडसेट है। 13वीं वेल्थ फाइल, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, गरीब लोग अपनी वर्किंग इनकम पर। गरीब आदमी पूछता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, अमीर आदमी पूछता है, तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है, तुम्हारे एसेट्स क्या हैं, तुम्हारी पैसिव इनकम कितनी है। क्योंकि रियल वेल्थ वर्किंग इनकम में नहीं, नेटवर्थ में है। तुम महीने के लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे सेव या इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो तुम रिच नहीं हो, तुम सिर्फ हाई अर्नर हो। 14वीं इंसाइट, अमीर लोग अपने पैसे को एक्सेलेंटली मैनेज करते हैं, गरीब लोग मिसमैनेज करते हैं या मैनेज करने से बचते हैं। यहां एक यूनिवर्सल लॉ है, जो तुम मैनेज नहीं कर सकते वो एक्सपैंड नहीं हो सकता। अगर तुम 10 रुपए को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते तो यूनिवर्स तुम्हें 10 लाख कैसे देगा। तुम्हें पहले यह प्रूव करना होगा कि तुम पैसे के अच्छे केयरटेकर हो। हावे का एक सिंपल सिस्टम बताते हैं, जो भी पैसा आए उसे डिफरेंट जार्स में बांट दो। 55 नेसेसिटीज के लिए, 10 फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के लिए यह पैसा तुम कभी टच नहीं करोगे, यह सिर्फ इन्वेस्ट होगा। 10 लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, एजुकेशन के लिए, प्ले अकाउंट के लिए यह पैसा तुम हर महीने पूरा खर्च करोगे फन करने में, और 5 गिव अकाउंट के लिए यह पैसा तुम डोनेट करोगे। यह सिस्टम तुम्हें फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बनाता है और साथ ही तुम्हें एंजॉय करने का भी मौका देता है। 15वीं वेल्थ फाइल, अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। जब तुम पैसे के लिए काम करते हो तो तुम्हारी इनकम लिमिटेड है, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू बिजनेसेस, थ्रू सिस्टम्स, तो तुम्हारी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि पैसा 24 घंटे काम कर सकता है। 16वीं इंसाइट, अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि अमीर लोग भी डरते हैं, वो भी नर्वस होते हैं, उन्हें भी डाउट होता है, लेकिन फर्क यह है कि वो अपने डर को अपने बॉस नहीं बनने देते। वो कहते हैं, ठीक है
मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी यह कदम उठाऊंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और 17वीं और आखिरी वेल्थ फाइल, अमीर लोग कॉन्स्टेंटली सीखते और ग्रो करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वो ऑलरेडी सब जानते हैं। यह ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी का खेल है। जिस मोमेंट तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, उसी मोमेंट तुम सीखना बंद कर देते हो। और जब तुम सीखना बंद कर देते हो, तो तुम ग्रो करना बंद कर देते हो। अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट्स सुनते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मेंटोर्स ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते कि जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ज्यादा तुम अर्न करोगे। अब आओ सबसे पावरफुल प्रैक्टिस की तरफ, डिक्लेरेशंस। यह एफर्मेशन से बहुत ज्यादा डीप है। एफर्मेशन में तुम सिर्फ बोलते हो, डिक्लेरेशन में तुम क्लेम करते हो। तुम आईने में अपनी आंखों में देखते हो, अपने चेस्ट पर हाथ रखते हो और पूरी फीलिंग के साथ कहते हो, मेरे पास मिलियनेयर का दिमाग है, मैं वेल्थ को अट्रैक्ट करता हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से और बार बार आता है, मैं अमीरी के लायक हूँ, मैं एक एक्सेलेंट मनी मैनेजर हूँ, मेरी इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, मैं अपने वेल्थ से अच्छे काम करता हूँ। और जब तुम यह कहते हो तो सिर्फ मैकेनिकल रूप से नहीं, बल्कि फील करते हुए। इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी वो इंसान हो। फील करो उस एनर्जी को, उस कॉन्फिडेंस को, उस अबंडेंस को। यह डेली प्रैक्टिस है और यह धीरे धीरे तुम्हारे पुराने प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर देती है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से सीखता है। जितनी बार तुम यह मैसेज दोगे, उतना ज्यादा वो बिलीव करने लगेगा। और जब तुम्हारा सबकॉन्शियस बिलीव करने लगता है, तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेल्थ सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह फ्रीडम के बारे में है। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू से नो टू थिंग्स यू डोंट वांट, फ्रीडम टू से यस टू थिंग्स यू लव, फ्रीडम टू हेल्प योर फैमिली, फ्रीडम टू सपोर्ट कॉजेज यू बिलीव इन, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। जब तुम फाइनेंशियली फ्री होते हो, तो तुम्हारी चॉइसेस एक्सपैंड हो जाती हैं। तुम जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें करनी पड़ती है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम चाहते हो। यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाइफ चेंजिंग है। और सबसे जरूरी बात, अमीर बनना सेल्फिश नहीं है। बहुत से लोगों के मन में यह डीप कंडीशनिंग है कि पैसा और स्पिरिचुअलिटी ऑपोजिट हैं। लेकिन सच यह है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक एम्पलीफायर है। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तो पैसा तुम्हें और ज्यादा अच्छा बना देगा, क्योंकि अब तुम ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो। तुम स्कूल्स खोल सकते हो, हॉस्पिटल्स बना सकते हो, अंगोज को सपोर्ट कर सकते हो, अपने कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हो। एक गरीब आदमी चाहकर भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन एक अमीर आदमी थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स को छू सकता है। तो वेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी। अब यहाँ हावे का एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो शायद तुमने कभी नहीं सोची होगी। वो कहते हैं कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे एक्शंस क्रिएट करती हैं, और तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ये एक चेन है, एक सीक्वेंस है, और इस चेन की शुरुआत होती है थॉट्स से। अगर तुम्हारी थॉट है मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो तुम्हें कैसा फील होगा? होपलेस, डिफीटेड, पावरलेस। और जब तुम ऐसा फील करोगे तो तुम क्या एक्शन लोगे? कोई नहीं, या फिर हाफ हार्टेड एक्शन। और जब तुम्हारा एक्शन वीक होगा तो तुम्हारा रिजल्ट भी वीक होगा, और फिर तुम कहोगे, देखा मैंने कहा था ना कि मैं नहीं कर सकता। और यह तुम्हारी ओरिजिनल थॉट को रीइंफोर्स कर देगा। यह एक विशस साइकिल है, एक नेगेटिव लूप। लेकिन अगर तुम अपनी थॉट बदल दो, अगर तुम सोचो मैं अमीर बन सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं केपेबल हूं, तो तुम्हें कैसा फील होगा? एम्पावर्ड, एक्साइटेड, मोटिवेटेड। और जब तुम ऐसा फील करोगे तो तुम क्या एक्शन लोगे? स्ट्रॉन्ग एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन। और जब तुम्हारा एक्शन पावरफुल होगा तो तुम्हारा रिजल्ट भी पावरफुल होगा, और यह तुम्हारी पॉजिटिव थॉट को रीइंफोर्स कर देगा। यह एक वर्चुअस साइकिल है, एक पॉजिटिव लूप। तो सब कुछ शुरू होता है थॉट्स से, और थॉट्स को बदलना तुम्हारे कंट्रोल में है। अब यहाँ हावे का एक एक्सरसाइज बताते हैं जो लाइफ चेंजिंग है। वो कहते हैं कि तुम एक नोटबुक लो और उसमें लिखो मेरी पुरानी मनी स्टोरी क्या है, और फिर तुम ऑनेस्टली लिखो वो सब बिलीव्स जो तुमने पैसे को लेकर सीखी। पैसा बुरा है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, हमारे फैमिली में कोई अमीर नहीं बना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मुझे पैसों की समझ नहीं है। जो भी आए लिख दो। और फिर जब तुम यह सब लिख लो,
तो तुम उस पेज को देखो और कहो यह मेरी पुरानी स्टोरी है, लेकिन यह अब मेरी स्टोरी नहीं रहेगी। और फिर तुम एक नया पेज खोलो और लिखो मेरी नई मनी स्टोरी क्या है। और फिर तुम लिखो पैसा एक पॉजिटिव फोर्स है, मैं वेल्थ को अट्रैक्ट करता हूं, मैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हूं, मेरे फैमिली में मैं पहला पर्सन बनूंगा जो मिलियनेयर बनेगा, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। और फिर हर दिन सुबह उठकर तुम अपनी नई स्टोरी को पढ़ो, फील करो और उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करो। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देगी। अब यहाँ एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग। हाव एका कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे करना है तो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो ऑलरेडी कर रहा है और उसे मॉडल करो। यानी देखो कि वो क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे एक्ट करता है, और फिर वही करो। क्योंकि सक्सेस के ब्रेड क्रम्स पहले से बिछे हुए हैं, तुम्हें बस उन्हें फॉलो करना है। तुम्हें व्हील को फिर से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई अमीर बनने का तरीका जानता है तो तुम उससे सीखो, उसकी बुक्स पढ़ो, उसके इंटरव्यूज सुनो, अगर मुमकिन हो तो उससे पर्सनली मिलो और फिर जो तुमने सीखा उसे अप्लाई करो। मॉडलिंग सबसे फास्ट वे है सफल होने का। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा लिमिटेड है। वो सोचते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा है तो मेरे लिए कम बचेगा। यह स्कैर्सिटी माइंडसेट है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि वेल्थ इन्फिनिट है। जितना ज्यादा तुम क्रिएट करोगे उतना ज्यादा अवेलेबल है। तुम्हारा अमीर बनना किसी को गरीब नहीं बनाता। एक्चुअली जब तुम वेल्थ क्रिएट करते हो तो तुम इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करते हो, तुम जॉब्स क्रिएट करते हो, तुम इनोवेशन लाते हो, तुम सोसाइटी को बेटर बनाते हो। तो वेल्थ क्रिएशन एक जीरो सम गेम नहीं है, यह एक पॉजिटिव सम गेम है। अब यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो तुम आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। पहला स्टेप, अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को पहचानो। पूछो अपने आप से, मैं अपने आप को कितने पैसे कमाते हुए इमेजिन कर सकता हूं विदाउट फीलिंग अनकंफर्टेबल। जो भी नंबर आए वही तुम्हारा करंट थर्मोस्टेट है और फिर उसे बढ़ाना शुरू करो, धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली। दूसरा स्टेप, अपने डिक्लेरेशंस रोज बोलो। सुबह उठते ही आईने में देखकर फीलिंग के साथ, मेरे पास मिलियनेयर का दिमाग है। तीसरा स्टेप, अपने सर्कल को इवैल्यूएट करो। क्या तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें ग्रो होने में हेल्प कर रहे हैं या तुम्हें नीचे खींच रहे हैं? और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करोगे। चौथा स्टेप, हर महीने अपने पैसे को मैनेज करो। चाहे तुम्हारे पास कितने भी कम पैसे हों, उन्हें डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड करो। यह डिसिप्लिन बिल्ड करता है। पांचवां स्टेप, हर दिन कुछ सीखो। एक बुक पढ़ो, एक पॉडकास्ट सुनो, एक वीडियो देखो जो तुम्हें फाइनेंशियली एजुकेट करे। नॉलेज कॉम्पाउंड होता है। छठा स्टेप, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। चाहे वो छोटा स्टेप हो, लेकिन कुछ तो करो। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, एक साइड बिजनेस स्टार्ट करो, एक स्किल सीखो। और सबसे जरूरी स्टेप, अपने डर को एक्नॉलेज करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर नेचुरल है, लेकिन करेज का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। करेज का मतलब है कि डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो। अब यहाँ हाव एका एक बहुत ब्यूटीफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम अमीर बनने की जर्नी पर चलते हो तो सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, तुम खुद भी ग्रो करते हो। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो, ज्यादा रिजिलियंट बनते हो, ज्यादा क्रिएटिव बनते हो। क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है। यह तुम्हें एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने के बारे में है। हर ऑब्स्टिकल जो तुम क्रॉस करते हो वो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है। हर रिस्क जो तुम लेते हो वो तुम्हें ब्रेवर बनाती है। हर लेसन जो तुम सीखते हो वो तुम्हें वाइजर बनाती है। तो वेल्थ बिल्डिंग एक्चुअली एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। ये एक जर्नी है अपने छोटे सेल्फ से अपने हाईएस्ट सेल्फ की तरफ। और जब तुम इस जर्नी पर चलते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि असली वेल्थ बाहर नहीं, भीतर है। असली वेल्थ है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी बिलीफ्स, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा कैरेक्टर। क्योंकि अगर तुम सब कुछ खो भी दो, लेकिन अगर तुम्हारे पास मिलियनेयर माइंड है तो तुम फिर से बना लोगे। लेकिन अगर तुम्हें बिना मिलियनेयर माइंड के सब कुछ मिल भी जाए तो तुम उसे खो दोगे। इसीलिए हाव एका कहते हैं, इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आउटर वर्ल्ड। तुम्हारी बाहरी रियलिटी तुम्हारी भीतरी रियलिटी का मिरर है। अब यहाँ एक मोमेंट लो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो
महसूस करो कि तुम्हारे अंदर कितनी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। महसूस करो कि तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, तुम सिर्फ एक लिमिटेड बीइंग नहीं हो, तुम इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए वेल्थी बनने के लिए। बस तुम्हें उसे अनलॉक करना है, और वो की है तुम्हारा माइंडसेट। अब सोचो, अगर आज से 1 साल बाद तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल रियलिटी में होते, अगर तुम्हारे पास वो फ्रीडम होती जो तुम चाहते हो, अगर तुम वो लाइफ जी रहे होते जो तुम हमेशा से चाहते थे, तो वो कैसा फील होता? उस फीलिंग को अभी इसी मोमेंट अपने अंदर जगाओ, क्योंकि जो तुम फील कर सकते हो वो तुम क्रिएट कर सकते हो। और यहां एक प्रॉमिस करो अपने आप से, एक सॉलिड अनशेकेबल प्रॉमिस, कि तुम अपनी पुरानी मनी स्टोरी को अब और अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दोगे, कि तुम अब कॉन्शियसली अपनी नई स्टोरी लिखोगे, कि तुम अब विक्टिम नहीं क्रिएटर बनोगे, कि तुम अब छोटा नहीं बड़ा सोचोगे, कि तुम अब डर से नहीं करेज से जियोगे। और यह प्रॉमिस सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक डिसीजन है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगा। क्योंकि जब तुम ट्रूली डिसाइड करते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देता है। डोर्स खुलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, लोग मिलने लगते हैं जो तुम्हारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट होती है तो तुम्हारी रियलिटी भी शिफ्ट होती है। यह मैजिक नहीं है, यह साइंस है, यह एनर्जी का खेल है, फ्रीक्वेंसी का खेल है। और अब आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, यह जर्नी एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम कभी पहुंच नहीं जाते, तुम हमेशा ग्रो करते रहते हो। और यही ब्यूटी है, क्योंकि ग्रोथ में ही जॉय है, एक्सपेंशन में ही फुलफिलमेंट है। तो एंजॉय करो इस जर्नी को, सेलिब्रेट करो हर छोटी जीत को। हर महीने जब तुम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में पैसे डालो, तो एक मोमेंट लो और एक्नॉलेज करो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। हर बार जब तुम कोई नई चीज सीखो, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद एक्शन लो, तो अपनी करेज को ऑनर करो। क्योंकि यह छोटी छोटी मोमेंट्स ही तुम्हारी बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। और एक दिन, शायद 1 साल बाद, शायद 5 साल बाद, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितना आगे आ गए हो। और तब तुम्हें समझ आएगा कि यह जर्नी वर्थ इट थी। हर स्ट्रगल, हर चैलेंज, हर अनकंफर्टेबल मोमेंट सब वर्थ इट था, क्योंकि वो तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। तो अब इस मोमेंट में एक डीप ब्रेथ लो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल पर हाथ रखो और फील करो अपने अंदर उस इन्फिनिट पोटेंशियल को। फील करो उस मिलियनेयर माइंड को जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। और सॉफ्टली अपने आप से कहो, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। मेरे पास मिलियनेयर का दिमाग है। मैं वेल्थ को अट्रैक्ट करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं केपेबल हूं, और मैं अभी से शुरुआत करता हूं। और फिर चुप हो जाओ, बस फील करो। फील करो कि ये वर्ड्स तुम्हारे हर सेल में, तुम्हारे हर एटम में कैसे समा रहे हैं। फील करो कि तुम्हारी एनर्जी कैसे शिफ्ट हो रही है। फील करो कि तुम्हारी रियलिटी कैसे बदलने लगी है। क्योंकि यह बदलाव अभी हो रहा है, इसी मोमेंट में। तुम ऑलरेडी वो जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, तुम ऑलरेडी वो पर्सन बन रहे हो, और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, इन्फिनिट अबंडेंस है, इन्फिनिट जॉय है। बस तुम्हें अपने मन के उस दरवाजे को खोलना है और उस अबंडेंस को अंदर आने देना है। तो खोल दो वो दरवाजा, आज, अभी, इसी मोमेंट, और स्टेप कर लो उस एनी लाइफ में जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, तुम वर्दी हो, और तुम रेडी हो। तो अब बताओ, कमेंट में लिखो तुमने क्या महसूस किया, तुम्हारे अंदर क्या बदला, और तुम आज से क्या पहला स्टेप लेने वाले हो अपनी मिलियनेयर माइंड की जर्नी में। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम कमिट करते हो, और जब तुम कमिट करते हो तो यूनिवर्स भी कमिट करता है। तो लिखो, शेयर करो और शुरू कर दो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अभी।